ओके सर, तो प्लीज़ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं सर? मैं द्वारका ब्रांच से, दिल्ली द्वारका ब्रांच से बात कर रहा हूँ। हमारा स्कूल यहीं पे दिल्ली में है। स्टार्टिंग हमने 2019 में दिसंबर में लिया था फ्रेंचाइजी। उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, जैसे कि दिसंबर के बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो फिर उसके बाद सिचुएशन खराब ही हो गई जी। उस टाइम। स्टार्टिंग में हमारा जो 10 एक स्टूडेंट के आसपास था, ओके। आज के टाइम पे हमारे पास 100 क्रॉस हो, लगभग 100 के आसपास हो चुका है। तो एक्चुअली एडमिशंस आपके पास अभी 100 है, राइट? हाँ जी। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या टेक्निक्स आपने फॉलो की या क्या हेड ऑफिस की तरफ से आपको सपोर्ट मिला कि जो आज आप इतना अच्छा 100 एडमिशन ग्रैब कर पाए हैं? सबसे पहले तो स्कूल, जो स्कूल हमारा माई छोटा स्कूल है, और जो आपके तरफ से सपोर्ट है, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि हमारा करिकुलम, हमारी एक्टिविटीज, हमारी हैप्पीनेस प्रोग्राम, ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें। अगर 8 मल्टीपल लर्निंग स्ट्रेटजी मैं सही से बताऊं तो उसी में इतनी सारी चीजें कि पेरेंट्स देख के कहते हैं, वो 8 मल्टीपल वाला जो था ना, वो आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत यूनिक है। जिसमें हम मतलब बताते बच्चे को क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं वो चीजें, ठीक है, हमारी स्कूल क्या डिफरेंट है। तो वो चीजें जो हम आपके तरफ से प्रोवाइड हो रही है वो सबसे बेस्ट है। अब अगर उसमें मैं बात करूं एक एक करके, तो हमारा जैसे कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, जैसे फिर इंटरपर्सनल उसके बारे में अगर हम बता दें, काइनेस्थेटिक योगास बताते, योगा एक्सरसाइज हम दिखाते पेरेंट्स को, ये देखिए पर डे का ये योगा है, ये एक्सरसाइज है, हम ओपन करके उनको बताते हैं कि हर मंथ हमारा ये चेंज होता है, ये नहीं कि एक ही, और वो रामदेव वाला योगा नहीं होता। यहाँ जो हम योगा कराते हैं वो एक तरीके से होता है कि बच्चों का जैसे बटरफ्लाई बनना, ठीक है, लायन बनना, टाइगर बनना, स्टोरी के थ्रू उनको हम सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें नेचुरलिस्टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम उनको राइम्स के थ्रू चीजें सिखाते हैं, ठीक है, उनको पिक्चर स्मार्ट, हम पिक्चर के थ्रू उनको चीजें सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें उनको लगता है कि हाँ, ये 8 मल्टीपल लर्निंग स्ट्रेटजी जो है ये एक डिफरेंट है, ये कोई। और सबसे पहली बात और एक इम्पोर्टेंट, जो हम बताते हैं ना अपने बारे में, ऐसा कोई स्कूल जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, वो टाइम नहीं देता पेरेंट्स को। वो सीधा क्या करता है, आते बताते ये फीस है, ये चीजें है, ये यूनिफॉर्म कॉस्ट है, ये है, ठीक है। जब तक हम अपने स्कूल के बारे में चीजें नहीं बताएंगे, कोई भी पेरेंट्स एडमिशन नहीं लेगा। आप उन्हें पूरी डिटेल बताइए, उन्हें 8 मल्टीपल लर्निंग स्ट्रेटजी बताइए, उन्हें आप अपना यूएलपी बताइए, यूनिक लर्निंग प्रोग्राम। वो यही सब तो है, ये हमें प्रोस्पेक्टस दिया क्यों गया है। अगर हम ये चीजें उन्हें समझाएंगे नहीं, तो बाकी स्कूल की तरह प्रोस्पेक्टस पकड़ा देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस लेके घर पे जाके वो पढ़ेंगे नहीं। वो तो इसीलिए होता ही है कि हम उन्हें यहीं पे समझाएं, हम क्या उनको दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी ऑफर, वो वाला पेज समझाइए उन्हें, ठीक है, कि हम क्या ऑफर करते हैं, हमारे यहाँ क्या है। 10 मैं अपने यहाँ जो एक चीज और यूनिक, बाकी स्कूलों का मुझे नहीं पता, ठीक है, अदर ब्रांचेस का भी नहीं पता, मेरे यहाँ पे ये है सिस्टम कि 10 स्टूडेंट 1 टीचर, ये हमारे यहाँ कंपलसरी है। 10 स्टूडेंट पे एक टीचर देंगे, उसके बाद 20 स्टूडेंट है तो 2 टीचर देंगे, एक हेल्पिंग टीचर देंगे, एक हम केयर टेकर देंगे, ठीक है। कॉस्टिंग आएगी, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप उस 20 पे 30 स्टूडेंट भी बैठा रहे हैं ना, तब भी वो अच्छे से मैनेज होगा। पेरेंट्स कहता है यही यूनिक है आपका कि 10 बच्चे पे एक टीचर दे रहे हैं आप, ठीक है, ये बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। तो ये सब चीजें जो है वो मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है। हेल्पिंग टीचर और टीचर ये तो मैंने शुरू से रखा, और जब मैं अब 100 के अराउंड पहुंच गया, मतलब 100 पे पहुंच गया, तो अब मैंने इसके साथ एक केयर टेकर जो बुक्स निकालेगी, टीचर बुक्स नहीं निकालेगी, केयर टेकर बुक्स निकालेगी, लंच बॉक्स निकालेगी, वाटर बोतल निकालेगी। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, केयर टेकर का काम है उसे वॉशरूम तक ले जाना, उसे वाटर देना, वाटर बोतल देना। टेकर का काम सिर्फ कॉपी वर्क, वर्कशीट वर्क, जो भी वर्क कराना है वो सारा काम टीचर का है। टीचर प्रोफेशनल अपना वर्क करेगी, केयर टेकर अपना वर्क करेगी। अब 30 बच्चे पे 3 लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक टीचर 30 बच्चे हो, भेड़ चाल चल रही है, कोई फायदा ही नहीं, पेरेंट्स क्यों भेजेगा। एक इस साल रखेगा, अगले साल निकाल देगा आपके स्कूल से। तो सर मेरे को एक और चीज जाननी थी, क्या आपका स्टाफ आपको इन चीजों में पूरा अच्छे से सपोर्ट करता है? सर वो ना डिपेंड करता है स्टाफ सिलेक्शन पे। जब आप स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं ना, उस टाइम आप कैसे स्टाफ को सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बिल्कुल बहुत करती है, मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करती है मेरे को सपोर्ट, ठीक है। एक तो सबसे पहले वो कहते हैं सर जो हमारा करिकुलम है ना, उसकी वजह से हमें ना कुछ माइंड लगाना ही नहीं पड़ता, हमें पहले से पता होता है कि कल हमें क्या पढ़ाना है,
वो हमें प्रॉपर उसमें दिया हुआ है, हम आज ही इस चीज को प्रिपेयर कर लेते हैं, कल इजीली हम वर्क कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स में वर्क करके आ चुके हैं। जो मंजू मैम मैंने बताया, ठीक है, 10 साल का कैरियर, 15 साल का कैरियर है उनका, आज 45 इयर्स की है, बट ऐसे वर्क करती है कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि क्या मतलब ऐसे लग रहा है जैसे 25 की एज की वो वर्क कर रही है। मैम बता रही थी मुझे कि सर हमारा स्कूल जो है वो बहुत ही यूनिक है। वो आई भी थे, उसमें भी हम प्रोग्राम जो हुआ था हमारा उत्सव, दिल्ली उत्सव, उसमें भी आई थी। उन्होंने कहा सर आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसा स्कूल भी होता है, ठीक है, इस टाइप का भी हमारे एरिया में भी स्कूल होगा। 4 स्कूलों में, कई स्कूल में काउंसलर रह चुकी हैं, कई स्कूल में प्रिंसिपल तक की जॉब कर चुकी है वो, ठीक है, आज मेरे स्कूल में वो वर्क कर रही है एज ए टीचर। उन्होंने कहा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मतलब यहाँ पे मेरे को ये टीचर का पोस्ट मिल रहा है या मैं सीनियर हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आज लग रहा है कि आज मैं कुछ सही में सीख रही हूँ, कुछ वर्क कर रही हूँ। और बाकी मेरे टीचर 8:30 to 2 PM, ठीक है, उस 2 PM टाइम हो जाता है, मैं कहता हूँ चलो अब चलते हैं, कहते हैं नहीं अभी और थोड़ा सा करेंगे सर, कल का हमें प्रोग्राम तैयार करना है, कल का थोड़ा सा रह गया सर, वो वर्कशीट तैयार करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। मींस स्टाफ जब खुद ही कह रहा है कि नहीं अभी अब थोड़ा और वर्क करेंगे, तो अब इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। नहीं तो बाकी टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भैया टाइम हो गया अब हम जा रहे हैं, टाइम हो गया हम जा रहे हैं, टाइम हो गया हम जा रहे हैं। मेरे स्टाफ कहते हैं नहीं 20 मिनट से और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा सा काम रह गया, ये कटआउट बनाना है, ये एक्टिविटी बनानी है। तो आपको मतलब आपके टीचर्स और आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली जो हेड ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है? हाँ बिल्कुल करते हैं। आप जो लिंक मुझे प्रोवाइड करते हैं वो लिंक हम लोग ट्रांसफर करते हैं टीचर्स को। टीचर्स यहाँ रुक के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो वो टाइमिंग होती है वो 4 बजे होती है, 4:30 होती है, 5 बजे होती है। तो मैं टीचर्स को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो हमारी मीला मैम है या जो यूएसए से चल रहा था ट्रेनिंग, उसकी मैं नहीं कर पा रहा था ट्रेनिंग, मैं भी लेता हूँ ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स वाला भी लेता हूँ, काउंसलर वाला भी लेता हूँ, सब लेता हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा था। बट उस चीज का क्या है, बहुत अच्छा बेनिफिट, इतना कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं करता है। कोई भी आपको, चाहे आप किडजी चले जाइए, चाहे आप बचपन किसी में भी चले जाइए, कोई इतना नहीं करेगा आपको यहाँ पर YouTube से डाउन मतलब वो जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड हो रही है। आप अपने उस टाइम पे नहीं कर पा रहे तो प्लीज आप उसके बाद तो वो देख सकते हैं। मैं देखता हूँ रात में, ठीक है, रात में उसे फास्ट स्पीड में बढ़ा के हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमें जो भी हुआ वो हम अपने टीचर से शेयर कर लिए और उसको हमने टीचर्स को भी शेयर कर दिया। तो सर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है एडमिशन को लेकर? बेसिकली नेक्स्ट अगला 200 है, 100 पूरा हो गया, 200 के टारगेट है, 200 करेंगे, पूरा करेंगे। और डेफिनेटली श्योरिटी है, मतलब इतना विश्वास है मुझ पे कि जो 100 बच्चे हैं वो बिल्कुल मेरे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और नो एडवर्टाइजमेंट, नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शायद फाइनेंशियली भी हो जो भी हो, और मुझे मौत पब्लिशिंग पे सबसे ज्यादा मतलब विश्वास है, तो मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। 100 हो गए और 100 पेरेंट्स ही मुझे 200 बच्चे देंगे। एक भी अगर उन्होंने किसी को बताया ना अपने आसपास में, तो उसी से मेरा 200 हो जाएगा। तो हेड ऑफिस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है? कहीं कमी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट? कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी आती है तो मतलब आती नहीं है, आती है तो मैं खुद ही आ जाता हूँ मिलने के लिए। कमी ये होता है कि हमारा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है मीटिंग का, तो मुझे लगता नहीं मैं आज जाके सर से खुद मिलते हूँ, अच्छा लगता है। यहाँ आता हूँ तो और मुझे पॉजिटिविटी लगती है जी, मैं खुद मिलता हूँ तो मुझे और मतलब सर यहाँ जा रहे तो कुछ तो मैं भी सर के साथ आगे बढ़ूं। मुझे आपको देख के हमें लगता है कि हम भी कुछ और अच्छा करें जी। और सर ने बहुत हमें सपोर्ट किया है, आप बहुत सपोर्ट करते हो। थैंक यू फॉर दैट आल्सो मैम। बाकी माय छोटा स्कूल के लिए कुछ थोड़े से वर्ड्स आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे माय छोटा स्कूल के लिए? बेस्ट, मतलब मैं कहूँगा मेरे बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है ये हमारा। एक्सीलेंट से कोई ऊपर अगर वर्ड है तो आप वो दे सकते हैं। सब 5 स्टार होता है ना, उससे भी जो ऊपर का आपको देना है रिव्यूज वो दे सकते हैं। मुझे कोई भी इशू क्यों लगेगा जब इतना डेवलप कर रहे हैं। एक टाइम था जब मेरे पास 25,000 रुपए नहीं था कि मैं फ्रेंचाइजी कॉस्ट ले सकूं, आज मैं 3 लाख का आपको किट का ऑर्डर दे रहा हूँ जी, आप 3 लाख का ऑर्डर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पे कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है ना, कुछ तो पॉजिटिविटी है। इतना अच्छा ग्रोथ किया, आज कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है मेरा, इतना अच्छा मतलब स्कूल ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस मैं पूरी बिल्डिंग ही खरीद लूं वहां के आसपास। और अगर ऐसा होगा ना तो मतलब बच्चे सिर्फ पेरेंट्स ये कह रहे सर और बड़ा कब होगा अपना स्कूल? मैंने कहा डेफिनेटली होगा। पेरेंट्स ऐसा कह रहे कि सर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए अपना स्कूल। आज मतलब बहुत जल्दी होगा सर, बहुत जल्दी होगा।
Thank you so बहुत much. अच्छा स्कूल है, बहुत मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी स्कूल अगर आप लेते हैं इतना सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और मैं तो द्वारका में बैठा हूँ, मेरे बगल में ही बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है, किड जी, बचपन, सारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट आज मुझे उन सबसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और स्टार्टिंग में भी क्षितिज सर ने मुझे यही कहा था, मगर सर कुछ टाइम आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जब थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो शायद उसके बाद आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपने काम में। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आज हमारे स्कूल की कॉपी हो रही है, मतलब बहुत हद तक कॉपी हो रही है, डिट्टो, मतलब ऐसा है कि उन्होंने सेम हमारा डिजाइन, हमारी मिरर, हमारे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमने अपने एक्टिविटी एरिया में लगा रखा है, वो आज हम कुछ लगाते हैं, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद वो लोग भी उसी चीज को कॉपी कर ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एक्टिविटी वो कितना करेंगे। जो हेड ऑफिस से एक्टिविटी मिल रही है वो डेली का डिफरेंट मिल रहा है, बिल्कुल। मतलब पूरे साल 365 दिन है, 365 एक्टिविटीज अलग है, करो कितना कॉपी करोगे, ठीक है, जो कि हमारे उसमें ग्रुप में भी आता रहता है, करने दो किसी को भी कॉपी, तुम कॉपी करोगे हम तुमसे ऊपर रहेंगे, तुम हमारे कॉपी करके जब तक हम तक पहुंचोगे, तुमसे हम कहां पहुंच चुके हैं। सर कपड़े वेयर कर सकते हैं बट नेचर हम सेम नहीं Exactly. कर सकते सर। इनर सोल कहीं से नहीं हाँ आ वो सकता, हम नहीं exactly. कर सकते, कपड़े तो वेयर कर सकते हैं, आपको देख के हमने सेम कपड़े पहन लिए, बट हम अपना नेचर कैसे लेके आएंगे जो हमारा पेरेंट्स के साथ में है। अटैचमेंट, काउंसलिंग, इतना विश्वास दिलाना कि अगर आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो सेफ है, उसको Exactly. कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एज अ मदर आपने गेट पे छोड़ा, आपकी ड्यूटी वहाँ से खत्म होती है और हमारी मदर्स की ड्यूटी वहाँ से शुरू होती है। सर आप विश्वास नहीं करोगे, कल आज की बात है, एक बच्चा इनको मम्मी कहता है और मुझे कहता है ये पापा है, बड़े पापा है। Okay. उसकी मम्मा पूछती है ये कौन है, तो ये मेरे पापा है, ये मेरी मदर है, माँ है, और अपनी मैम मम्मा नहीं को वो है। बोल रहे कि आप मैम मैम। वो मेरी मम्मा है। अच्छा, इतना और मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी टीचर बेशक से क्लास में पढ़ा रही है, वो मुझसे इतना अटैच है कि मैं बता नहीं सकती। घर से बोल के आता है रितु मैम मिलेगी तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनकी मम्मी स्पेशल, और जबकि मैं टाइम नहीं देती हूँ, नहीं सिर्फ विजिट करने ही जाती हूँ, क्लास में थोड़ा सा प्यार कर दिया, हक कर लिया, बस रितु मैम होंगी तो ही जाएंगे, वो वाली मैम ही चाहिए जो ब्यूटीफुल है, जो ये है, मतलब बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वही आपने एक नेचर डेवलप किया हुआ है अपने अंदर और उन स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, फैमिली वाला बेसिकली। बहुत सारे प्रोग्राम है, अपना बैक टू और स्कूल मेन प्रोग्राम है, सर पेरेंट्स को हमने, अगर पेरेंट्स हमारे पास आता है ना किसी चीज़ की कंप्लेन लेके कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बच्चों के साथ में, या ये उसके अंदर बैड हैबिट्स हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं इसको हम अच्छा करेंगे, और हम करते भी हैं। पेरेंट्स 1 महीने के अंदर हमें बोलता है कि नहीं मैडम, सच में मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो बच्चा ऑनलाइन कपड़े देख के सेम 10 टी शर्ट वैसी मंगा के पहनता है, और वो आज हमारे स्कूल की टी शर्ट पहन रहे हैं और बोल रहे हैं वाह मम्मी यही पहनना है मुझे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो जब बोलते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो हमें भी मतलब हमें अंदर से गर्व महसूस होता है कि हमने आज क्या किया है उन बच्चों के लिए। मतलब रो के कहती है मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आप सब टीचरों को दे सकूं गिफ्ट। एडवोकेट है उसकी मम्मी, और हमारे सामने बैठ के वो रोती है कि मैडम मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा यहाँ पे आके इतना चेंज हो जाएगा। कहती है हर तरह की चीजें मैं ट्रिपल चोवर मंगा के रखती हूँ कि एक ही कलर की पहननी है इसको, और आज वो बच्चा कहता नहीं मुझे स्कूल के कपड़े पहन के जाने हैं। सिर्फ द्वारका के पेरेंट्स हमारे पास हमारे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ तो हम डिफरेंट है ना। Exactly. तभी तो वो द्वारका को छोड़कर हम तक आ रहे हैं। नहीं, द्वारका में वेंकटेश्वर है, इंद्रप्रस्थ है, द्वारका इंटरनेशनल है, सैम इंटरनेशनल है, वंदना इंटरनेशनल है, कितने सारे बड़े से बड़े स्कूल वहाँ पे, श्री राम वर्ल्ड है, सारे बड़े बड़े। क्यों आ रहे वो हमारे पास? कह रही सर अगर अपना स्कूल 12 तक होता ना तो मैं कभी भी यूकेजी के बाद भी, ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि सर प्लीज इसे करो, आप 5th तक तो करो एटलीस्ट, क्योंकि इतना अच्छा गाइडेंस ना वहां नहीं मिलेगा, हमें पता है। वो बड़े स्कूल है ना, वो ये चीजें ध्यान ही नहीं देंगे जितना आप दे रहे हो। Exactly. आप जैसे कर रहे हो, 10 बच्चे पे 1 टीचर दे रहे हो, ऐसे करिकुलम जिसमें मंथली करिकुलम, वीकली करिकुलम, पेरेंट्स रोस्टर,
प्रॉपर सब कुछ बहुत बढ़िया है सर, सब कुछ। हम तो A to Z यही फॉलो करते हैं, इसके अलावा अदर कुछ भी नहीं। मैं टीचर को बोल रखा हूँ, आप एक भी स्टेप अपने मन से कुछ नहीं करोगे, जो दिया हुआ है सिर्फ उतना ही करना। तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड है करिकुलम से भी? यस सर, बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, तभी तो आपने बैक टू स्कूल प्रोग्राम रखा हुआ है। आप उन्हें बुलाइए बैक टू स्कूल प्रोग्राम में, उन्हें समझाइए अपने करिकुलम, आप उन्हें बताइए क्या आपका प्रोसेस है। आप उन्हें प्रोसेस ही नहीं बताओगे, आप उन्हें करा रहे हो, उनको क्या पता चलेगा? उनको क्या पता कि क्या आप कराने वाले हो? तभी तो वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप बता दोगे सारी चीजें तो वो कभी करेंगे नहीं आप। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू माई छोटा स्कूल को जो इतना सपोर्ट किया हमें, आज हमें इस लायक बनाया सर। बहुत, मैं तो सही में कई बार मुझे आंखों से आंसू आ जाते हैं सर कि एक टाइम था मेरे पास। हमें लगता है कि क्षितिज सर खुद तो बढ़े ही और साथ में हमें भी लेके बढ़ गए आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्षितिज सर को बोला था कि मतलब सर मैं नहीं कर पाऊंगा। सर ने कहा एक कंडीशन ऐसी भी थी कि सर ने आके बोला कि सर हम मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे को तो याद है वो अच्छे से, वो दिन आज भी याद है सर। तो सर ने बोला कि आप मत डरिए, हम आपके साथ हैं, जहाँ पे भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप बिना झिझक आप हमसे शेयर करिए और जितना सपोर्ट हो सकेगा हम आपका करेंगे। तो आज शायद हम हैं तो क्षितिज सर की वजह से हैं यहाँ पे। क्षितिज सर और हमारे वसीम सर दोनों को बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे छोटा स्कूल को थैंक यू हमारे सो पूरी मच, टीम को और ऋषि सर को जो हमारे मतलब हमें बहुत अच्छे हमेशा से गाइड करते हैं, हमारे बहुत मेंटर अच्छे हैं एक से। तरीके से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।